हम सब जानते हैं कि पश्चिम एशिया में जो जंग चल रही है उसमें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस वक्त एक तरीके से वेंटिलेटर पे है। हर जगह हालात क्राइसिस वाले हैं। इस कदर नाजुक है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले महीने देश की जनता के सामने आकर एक भावुक अपील करनी पड़ी थी कि देश हित में अभी कुछ वक्त के लिए गोल्ड यानी सोना खरीदना बंद कर दे। इस बीच ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट छपी। इसमें अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता के हवाले से दावा किया गया कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने गोल्ड रिजर्व में से 12 अरब डॉलर यानी करीब 1.14 लाख करोड़ रुपए का सोना बेच दिया है। रिजर्व बैंक ने 22 मई को समाप्त हुए 2 हफ्तों के भीतर यह सोना बेचा है। यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि आरबीआई करीब 7.5 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा की संपत्तियां खरीद रहा है। ब्लूमबर्ग की इस एक रिपोर्ट ने देशवासियों को 35 साल पुराना वो खौफनाक दौर याद दिला दिया जब जुलाई 1991 में मुंबई के आरबीआई वॉल्ट से भारी सुरक्षा के बीच ट्रकों में सोना लादा जा रहा था। बेहद सीक्रेट ऑपरेशन था। मंजिल थी मुंबई एयरपोर्ट और फिर कार्गो विमान से लंदन। देश की साख गिरवी रखी गई थी, सोना गिरवी रखा गया था। अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक दौर में थी। हालांकि तब सरकार ने सोना बेचा नहीं था, बल्कि 46.91 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखकर 405 मिलियन डॉलर का कर्ज जुटाया था। मिशन ये इतना सीक्रेट था कि परिंदा भी पर मार नहीं सकता था। लेकिन 8 जुलाई को एक अंग्रेजी अखबार की हेडलाइन ने इस महा सीक्रेट को सरेआम कर पूरे देश के होश उड़ा दिए थे और हंगामा हो गया था कि देश का सोना बाहर गिरवी रखा गया है। ब्लूमबर्ग की खबर पर अब आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने फौरन रिएक्ट किया। एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर सवाल खड़े किए कि क्या यह खबर सही है कि क्या देश का सोना बेचा जा रहा है? क्या सरकार इतनी ज्यादा कंगाल हो गई है? पिछले 76 साल में कई ऐसे मौके आए जब देश कठिन स्थिति में था, लेकिन देश का सोना तो कभी नहीं बेचा गया। इसका मतलब हालात बहुत ज्यादा खराब हैं क्या? सरकार कुछ बताती क्यों नहीं? देश के क्या हालात हैं? मोदी जी कहते हैं कि वो तो झोला उठा के चल देंगे, पर हमें तो यहीं रहना है, इसी देश में रहना है, बकौल अरविंद केजरीवाल। देश के सोने पर और बखेड़ा खड़ा होता इससे पहले केंद्र सरकार की एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने फैक्ट चेक किया और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की असलियत बता दी। पीआईबी ने सोशल मीडिया पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में किए गए दावे को खारिज करते हुए लिखा, आरबीआई के सोना बेचने की खबर पूरी तरह गलत है। पीआईबी ने आरबीआई के आंकड़ों के हवाले से जारी करते हुए बताया कि सितंबर 2025 तक रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 13.92% थी, जो 31 मार्च 2026 तक बढ़कर 16.70% हो गई। इतने ही नहीं, 22 मई 2026 तक यह हिस्सेदारी बढ़कर 16.85% हो गई। इधर आरबीआई ने भी एक प्रेस नोट जारी किया। इसमें रिजर्व बैंक ने साफ किया उसके पास मौजूद फिजिकल सोने का भंडार 880.52 टन है। इसमें कोई कमी नहीं आई है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च 2025 को उसके पास 879.58 टन सोना था, जबकि 31 मार्च 2026 को यह बढ़कर 880.52 टन हो गया। यानी पिछले एक साल में सोने का भंडार घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। ब्लूमबर्ग अमेरिका की जानी मानी एक फाइनेंशियल न्यूज एजेंसी है। इस एजेंसी की दुनिया भर में रेपुटेशन है। उसकी 12 बिलियन डॉलर का सोना बेचने वाली रिपोर्ट को भारत सरकार की संस्थाओं पीआईबी और आरबीआई ने फेक और गलत करार दिया था। वैसे ब्लूमबर्ग का दावा, मैं फिर से अंडरलाइन करूं, ब्लूमबर्ग का दावा है कि मई के आखिरी 2 हफ्तों यानी 22 मई तक भारत का सोना विदेशों में बेचा गया, जबकि आरबीआई का ये जो प्रेस रिलीज आपके सामने है जो जारी किया गया कल 3 जून का ये प्रेस रिलीज है और 2026 का ये कहता है कि ये जो रिपोर्ट थी ये नॉट करेक्ट है और ये लिंक दिया गया। जब आप इस लिंक को क्लिक करते हैं तो ये पेज खुलता है और इस पेज में अगर आप ऊपर देखेंगे जो डेट्स पड़ी हुई हैं अप्रैल 2024 तक की डेट्स है। 26 का हर 7 दिन का आंकड़ा यहाँ दिया गया है। अब 3 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 24 अप्रैल। ये रिपोर्ट कहती है कि 24 अप्रैल तक का आंकड़ा आरबीआई ने जारी किया। मेरा यह कहना है बेहतर तो यह होता कि आरबीआई जब ये डेटा जारी कर ही रही थी तो रियल टाइम डेटा जारी कर देती, यानी 3 जून तक का जब ये प्रेस नोट तैयार किया गया था। उससे साफ ये हो जाता कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट मई के आखिरी 2 हफ्तों की बात कर रही है और सरकार की रिपोर्ट, आरबीआई की रिपोर्ट अप्रैल तक, 24 अप्रैल तक का आंकड़ा दे रही है। तो क्या इस बीच में सोना बेचा गया? अगर ये आंकड़ा
हम सब जानते हैं कि पश्चिम एशिया में जो जंग चल रही है उसमें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस वक्त एक तरीके से वेंटिलेटर पे है। हर जगह हालात क्राइसिस वाले हैं। इस कदर नाजुक है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले महीने देश की जनता के सामने आकर एक भावुक अपील करनी पड़ी थी कि देश हित में अभी कुछ वक्त के लिए गोल्ड यानी सोना खरीदना बंद कर दे। इस बीच ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट छपी। इसमें अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता के हवाले से दावा किया गया कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने गोल्ड रिजर्व में से 12 अरब डॉलर यानी करीब 1.14 लाख करोड़ रुपए का सोना बेच दिया है। रिजर्व बैंक ने 22 मई को समाप्त हुए 2 हफ्तों के भीतर यह सोना बेचा है। यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि आरबीआई करीब 7.5 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा की संपत्तियां खरीद रहा है। ब्लूमबर्ग की इस एक रिपोर्ट ने देशवासियों को 35 साल पुराना वो खौफनाक दौर याद दिला दिया जब जुलाई 1991 में मुंबई के आरबीआई वॉल्ट से भारी सुरक्षा के बीच ट्रकों में सोना लादा जा रहा था। बेहद सीक्रेट ऑपरेशन था। मंजिल थी मुंबई एयरपोर्ट और फिर कार्गो विमान से लंदन। देश की साख गिरवी रखी गई थी, सोना गिरवी रखा गया था। अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक दौर में थी। हालांकि तब सरकार ने सोना बेचा नहीं था, बल्कि 46.91 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखकर 405 मिलियन डॉलर का कर्ज जुटाया था। मिशन ये इतना सीक्रेट था कि परिंदा भी पर मार नहीं सकता था। लेकिन 8 जुलाई को एक अंग्रेजी अखबार की हेडलाइन ने इस महा सीक्रेट को सरेआम कर पूरे देश के होश उड़ा दिए थे और हंगामा हो गया था कि देश का सोना बाहर गिरवी रखा गया है। ब्लूमबर्ग की खबर पर अब आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने फौरन रिएक्ट किया। एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर सवाल खड़े किए कि क्या यह खबर सही है कि क्या देश का सोना बेचा जा रहा है? क्या सरकार इतनी ज्यादा कंगाल हो गई है? पिछले 76 साल में कई ऐसे मौके आए जब देश कठिन स्थिति में था, लेकिन देश का सोना तो कभी नहीं बेचा गया। इसका मतलब हालात बहुत ज्यादा खराब हैं क्या? सरकार कुछ बताती क्यों नहीं? देश के क्या हालात हैं? मोदी जी कहते हैं कि वो तो झोला उठा के चल देंगे, पर हमें तो यहीं रहना है, इसी देश में रहना है, बकौल अरविंद केजरीवाल। देश के सोने पर और बखेड़ा खड़ा होता इससे पहले केंद्र सरकार की एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने फैक्ट चेक किया और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की असलियत बता दी। पीआईबी ने सोशल मीडिया पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में किए गए दावे को खारिज करते हुए लिखा, आरबीआई के सोना बेचने की खबर पूरी तरह गलत है। पीआईबी ने आरबीआई के आंकड़ों के हवाले से जारी करते हुए बताया कि सितंबर 2025 तक रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 13.92% थी, जो 31 मार्च 2026 तक बढ़कर 16.70% हो गई। इतने ही नहीं, 22 मई 2026 तक यह हिस्सेदारी बढ़कर 16.85% हो गई। इधर आरबीआई ने भी एक प्रेस नोट जारी किया। इसमें रिजर्व बैंक ने साफ किया उसके पास मौजूद फिजिकल सोने का भंडार 880.52 टन है। इसमें कोई कमी नहीं आई है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च 2025 को उसके पास 879.58 टन सोना था, जबकि 31 मार्च 2026 को यह बढ़कर 880.52 टन हो गया। यानी पिछले एक साल में सोने का भंडार घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। ब्लूमबर्ग अमेरिका की जानी मानी एक फाइनेंशियल न्यूज एजेंसी है। इस एजेंसी की दुनिया भर में रेपुटेशन है। उसकी 12 बिलियन डॉलर का सोना बेचने वाली रिपोर्ट को भारत सरकार की संस्थाओं पीआईबी और आरबीआई ने फेक और गलत करार दिया था। वैसे ब्लूमबर्ग का दावा, मैं फिर से अंडरलाइन करूं, ब्लूमबर्ग का दावा है कि मई के आखिरी 2 हफ्तों यानी 22 मई तक भारत का सोना विदेशों में बेचा गया, जबकि आरबीआई का ये जो प्रेस रिलीज आपके सामने है जो जारी किया गया कल 3 जून का ये प्रेस रिलीज है और 2026 का ये कहता है कि ये जो रिपोर्ट थी ये नॉट करेक्ट है और ये लिंक दिया गया। जब आप इस लिंक को क्लिक करते हैं तो ये पेज खुलता है और इस पेज में अगर आप ऊपर देखेंगे जो डेट्स पड़ी हुई हैं अप्रैल 2024 तक की डेट्स है। 26 का हर 7 दिन का आंकड़ा यहाँ दिया गया है। अब 3 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 24 अप्रैल। ये रिपोर्ट कहती है कि 24 अप्रैल तक का आंकड़ा आरबीआई ने जारी किया। मेरा यह कहना है बेहतर तो यह होता कि आरबीआई जब ये डेटा जारी कर ही रही थी तो रियल टाइम डेटा जारी कर देती, यानी 3 जून तक का जब ये प्रेस नोट तैयार किया गया था। उससे साफ ये हो जाता कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट मई के आखिरी 2 हफ्तों की बात कर रही है और सरकार की रिपोर्ट, आरबीआई की रिपोर्ट अप्रैल तक, 24 अप्रैल तक का आंकड़ा दे रही है। तो क्या इस बीच में सोना बेचा गया? अगर ये आंकड़ा